सभी मित्रों को राम राम। मित्रों, स्वागत आपका राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। मैं अशोक कुमार मीणा फिर से एक एंटीबायोटिक कंटिन्यू चल रहा है आप लोगों का। इतिहास में कहीं तोड़ नहीं है, इतिहास कंटिन्यू आगे बढ़ रहा है और एंटीबायोटिक के रूप में आप लोगों को घंटे घंटे क्लासों को हम 5-5 मिनट में पढ़ रहे हैं। इससे बढ़िया समय का क्या बचत होगा। सभी भाई बहन लगातार सीरीज में बना रहने के लिए और आपका जो प्यार प्रेम मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आभारी रहूंगा मैं आपका हमेशा। आप इस मिशन को आगे बढ़ाएं और जो साथी नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करके साथियों हमारा परिवार का हिस्सा बने। राव मालदेव, राव मालदेव के पिता हैं, उनका नाम राव गंगा है। आपको पता होगा खानवा के युद्ध के समय, आपके खानवा का युद्ध हुआ वे 1531 से पहले हुआ। तो खानवा के युद्ध में जो राजा था वे राव गंगा था, मारवाड़ से। लेकिन राव गंगा ने अपने पुत्र राव मालदेव को भेजा। खानवा युद्ध में भाग लेने के लिए कौन गया? राव मालदेव गया। और राजा कौन था? राव गंगा। ऐसे सवाल बनेंगे, ध्यान रखना आप लोग। दूसरा, पिता का नाम राव गंगा और माँ का नाम मणि है। अरे मेवाड़ के मणि के लिए तो भाई मालदेव है ना, क्या कर देता है? अपने पिता गंगा की हत्या कर देता है। तो गंगा मणि के लिए, माँ का नाम मणि। जन्म देखिए, ढूंढने से भी नहीं मिलते मालदेव के जन्म। आप देखिए 5 दिसंबर 1511 को मालदेव का जन्म हुआ। पिता के अंग रक्षक की हत्या की, भाणा और पुरोहित मूला की और फिर पिता को टपका दिया। पिता की हत्या करके मालदेव राजा बना। इसका मतलब मारवाड़ का पितृहंता, एक पितृहंता और आएगा। ये मारवाड़ का पहला पितृहंता राजा कौन है? राव मालदेव है। तो मारवाड़ का पहला पितृहंता राजा राव मालदेव। एक और होगा। अब साहब पिता की हत्या कर दी, तो राजा की हत्या कर दी। माहौल बहुत गर्मा रहा है, गर्मा रहा है। दिक्कत इस होता है यार, वहां नहीं जाएंगे। कहा? सोजत पाली में प्रारंभिक राज तिलक किया। प्रारंभिक राज तिलक कहां हुआ? सोजत पाली में हुआ। और राजा कब बना? 1531 में। और उम्मादे से 1536 में विवाह किया। ये उम्मादे आगे पढ़ेंगे हम, जैसलमेर की राजकुमारी है और रावल आपके लूणकरण की बेटी है और रूठी रानी कहलाएगी। आगे हम लोग सब बातें करेंगे इसमें। तो यहां तक बात क्लियर हुई। देखिए आप लोग, ये उम्मादे की हम लोग बात कर रहे हैं कि उम्मादे कौन थी। उम्मादे कौन थी? आपके सामने है। जैसलमेर के रावल लूणकरण की बेटी, नाम है उम्मादे। कौन है? उम्मादे। जैसलमेर के रावल लूणकरण की बेटी उम्मादे। हम पढ़ रहे हैं राव मालदेव। क्या पढ़ रहे हैं? राव मालदेव पढ़ रहे हैं साहब। राव मालदेव पढ़ रहे हैं, राव मालदेव। ठीक है। तो 1536 में विवाह हुआ और जैसलमेर के रावल लूणकरण की बेटी है। उपनाम रूठी रानी है। आप रूठ गई साहब, बताते हैं, अलग अलग कारण मिलते हैं रूठने के। कोई क्या बता रहा, कोई क्या बताता है। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि इसके जो रूठने का कारण रहा है, वे रूठने का कारण कुछ और है। बोला जो समय मालदेव को अपनी पत्नी के साथ बिताना था, वो एक समय दासी के साथ बिताया। भगवान जाने क्या हुआ, लेकिन रूठ गई। रूठ के अजमेर चले गए, तारागढ़ में। और मां को पता लगा, पिता को पता लगा, जैसलमेर के रावल लूणकरण को पता लगा। उसने एक षड्यंत्र रचा कि मालदेव को कैसे मरवाया जाए, हमारी बेटी के साथ ऐसा किया है। तो षड्यंत्र रचा। तो इस षड्यंत्र की सूचना मालदेव की सास और उम्मादेव की मां ने मालदेव के पास पहुंचाई। पुरोहित राघव देव लेके गया। कौन लेके गया? पुरोहित राघव देव लेके गया कि ऐसा षड्यंत्र चल रहा है। तो ये बच गया। तारागढ़ दुर्ग अजमेर में चले गई। अब क्या हुआ? जब शेरशाह सूरी वगैरह अटैक किया मालदेव पर, मालदेव ने सोचा अब तो रूठी रानी को मना ले यार। तो दूत ईश्वर दास को भेजा, तू जा और रूठी रानी को मना के ला। भाई गया और रूठी रानी मान गई। बोले चलते हैं, ले बहुत दिनों बाद चलते हैं, हम ससुराल चलते हैं, कैसा होगा हमारा मालदेव। रवाना हुई तारागढ़ अजमेर से। लेकिन अन्य रानियों के पेट में दर्द होना शुरू हो गया। अन्य रानियों ने सोचा कि अगर ये आ गई तो मान सम्मान इसको मिलेगा, हमें मान सम्मान कम हो जाएगा, इसलिए किसी भी हालात में रूठी रानी नहीं आनी चाहिए। तो सब आशा बारेट को कहा तुझे पैसा लेना चाहे ले, गीत गाना जाके, ऐसे ऐसे गीत सुनाना कि रूठी रानी वहां से यहां नहीं आए। इन्होंने कहा कि रानी पिया रखे तो मान त्याग और मान रखे तो पिया त्याग, एक खंभे दो तलवार नहीं समझ सकते। तो मन बदल गया, नहीं हम तो स्वाभिमान से ही रहेंगे। स्वाभिमान से रही, वापस नहीं आई। आगे देखेंगे। इन्होंने फिर कौसाणा और गुरुंज ने, आपके गुरुंज में दंतक पुत्र राम के साथ निवास किया। दत्तक पुत्र राम, ध्यान रखना। और 1562 में अनुमरण प्रथा, पति के प्रतीक चिन्हों के साथ सती होना अनुमरण प्रथा कहलाती है। तो अनुमरण प्रथा के साथ ये क्या हो गई? सती हो गई। तो अनुमरण प्रथा के साथ क्या हो गई? सती हो गई। ध्यान रखना आप लोग। अनुमरण प्रथा, पति के प्रतीक चिन्हों के साथ सती होने की प्रथा को हम क्या कहते हैं? अनुमरण प्रथा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बात करें तो देखिए आप लोग कि ये जो मालदेव है, इन्हें 52 युद्धों का विजेता कहते हैं। अब 52 युद्धों का विजेता कैसे कहते हैं वे देखते हैं हम लोग। अपने आस पड़ोस में खूब धूम मचाई। भाद्रा जून के स्वामी वीरा को पराजित कर दिया। नागौर के स्वामी दौलत खां को पराजित किया। नागौर के स्वामी दौलत खां और मालदेव के मध्य हीरावाड़ी का युद्ध हुआ था। कौन से युद्ध? हीरावाड़ी का युद्ध। ठीक है।
अधिकार किया नागौर पे और वहां के हाकिम वीरम मांगलियोत को नियुक्त किया। बात समझ गए? हीरावाड़ी का युद्ध नागौर के दौलत खां और हाकिम नागौर के दौलत खां और मालदेव के मध्य हुआ। नागौर पे अधिकार किया तो वहां किसे नियुक्त किया? सब अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। वीरम मांगलियोत को नियुक्त किया। फिर मेड़ता के शासक वीरमदेव को पराजित किया। वीरमदेव को पराजित किया तो मालदेव के पुत्र सहसा को नियुक्त किया। कितना बढ़िया क्वेश्चन बना। और वीरमदेव यहां से शेरशाह सूरी के पास जाएगा। ऐसे ही बीकानेर से शेरशाह सूरी के पास जाएगा कौन? कल्याणमल जाएगा। ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। तो मेड़ता का वीरमदेव पराजित हुआ, शेरशाह सूरी के पास चली जाएगा। शेरशाह सूरी आपको मालदेव को गिरी सुमेल के युद्ध में पराजित करेगा। और मालदेव को जब गिरी सुमेल के युद्ध में पराजित करेगा, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों बहुत अच्छी तरीके से कि ये जो है आपके गिरी सुमेल के युद्ध बाद में इसको मेड़ता वीरमदेव को वापस मिल जाएगा। अजमेर के पठान सेना हाजी खां से विवाद हो गया। अच्छा मामला नहीं था इसको, अश्मता वाला राजा कहते हैं। क्या कहते हैं? अश्मता वाला राजा ठीक आदमी नहीं था इस मामले में। तब एक रंगराय नामक वेश्या से प्रेम कर बैठा, और उस रंगराय नामक वेश्या से प्रेम कर बैठा, उससे हाजी खां भी प्रेम करता था। दोनों में इसी चक्कर को जाके झगड़ा हुआ। लेकिन आगे उदय सिंह जो आपका मेवाड़ का था, वे उदय सिंह एक अफगान के पीछे पड़ा हुआ था हाजी खां के। और उदय सिंह और मालदेव के मध्य मैंने पढ़ाया है कि आपके मालदेव की साली के चक्कर विवाद हो गया। सालियों के चक्कर विवाद हुआ, ध्यान रखना। मालदेव है तो मालदेव क्या कह रहा है कि आप मेरी साली से मैं विवाह करूंगा। पिता ने कहा रे तेरे कितनी सालियों से विवाह कर चुका है तो भी तेरा जी नहीं भरा। उसने उठा के उदय सिंह से भी, इस कारण से उदय सिंह और मालदेव भी। इसलिए ये जो हरमाड़ा का युद्ध हुआ था, इसमें उदय सिंह के खिलाफ साथ दिया किसने? मालदेव ने। हाजी खां को से उदय सिंह ने युद्ध लड़ा, लेकिन मालदेव ने साथ किसका दिया? आपके हाजी खां, जो कि आपके पठान था अजमेर का। तो इनमें रंगराय नामक वेश्या को भूल गए, आप दोस्ती कर बैठे, ये आपको पता होना चाहिए। बात करें मालदेव और मेवाड़, अभी बात कर रहे हैं हम लोग मालदेव और मेवाड़ संघर्ष। अरे मालदेव और मेवाड़ संघर्ष की बात करें तो सीधी सी बात है, मैं कह रहा था साली की पत्नी स्वरूप दे की बहन से कह रहा है अरे विवाह कर दे। कौन कह रहा है? मालदेव। अरे ससुर जी साली को भी मुझे दे दे। ने कहा नहीं 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 नहीं, इस साली का विवाह किससे कर दिया? उदय सिंह से। इस कारण से मेवाड़ के उदय सिंह से भी इन्होंने क्या ले लिया? पंगा ले लिया। ठीक है। मालदेव इतना ही नहीं, मालदेव ने सियाणा के ठाकुर डूंगर सिंह को भगा दिया, जालोर के सिकंदर खां को बंदी बनाया। चारों तरफ अटैक साहब धूम मचा रखी है मालदेव ने। आप देख सकते हो 52 युद्धों का विजेता कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। और मालदेव और बीकानेर का राव जैतसिंह, मित्रों मारवाड़ के शासक राव मालदेव ने बीकानेर के राव जैतसिंह पर अटैक किया। साहेबा पाहेबा का युद्ध 1542 में। कैसे 1541 से मिला, लेकिन मेरी जानकारी मुझे लगा 1542 सही है, मैंने 1542 दिया। राव जैतसिंह की मृत्यु हो गई, बीकानेर पे मालदेव का अधिकार हो गया। और आपको पता है कि आपके कल्याणमल भी आपके शेरशाह सूरी की शरण में गया, और आपके 1544 में एक गिरी सुमेल का युद्ध हुआ। 1544 में गिरी सुमेल का युद्ध हुआ, और उस गिरी सुमेल के युद्ध के बाद में कल्याणमल को बीकानेर मिला। तो आपके मालदेव का जो अधिकार रहा बीकानेर पे, वे रहा 1542 से 1544। 1542 से 1544 तक अधिकार रहा है, ये पता होना चाहिए। तो ये हर तरफ चारों तरफ अटैक कर रहा है। और आगे हम लोग यहां तक इस एंटीबायोटिक, इतना एक एंटीबायोटिक और बनाएंगे तुरंत इसके बाद में, उस एंटीबायोटिक में पूरा पढ़ाया जाएगा आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से। तो वे ध्यान रखना आप लोगों को कि वे एंटीबायोटिक आपको गिरी सुमेल के युद्ध के बारे में पढ़ाया जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। 52 युद्धों का विजेता कहते हैं, किस किस को पराजित करके राजा आपके अधिकार किया, वे सब बातें आपको आनी चाहिए। एक एंटीबायोटिक और बनेगी मालदेव को, उसमें केवल हम गिरी सुमेल के युद्ध की बात करेंगे। राम राम साहब, धन्यवाद, थैंक यू।